हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो कैसे हो दोस्तों आप सब। तो आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5th मराठी चैप्टर नंबर 26 पतंग के क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। यानी कि आपको पतंग जो लेसन है आपका, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको आज देने वाला हूँ। पूरे शब्दार्थ विद समरी, पूरे क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर पार्ट भी। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैं दे रहा हूँ वो फुल डाइजेस्ट से दे रहा हूँ, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम परफेक्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों पूरा वीडियो देखना, फिर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना दोस्तों, तो आप भी एक सब्सक्राइब करके मेरा दिल खुश कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम आज मैं क्वेश्चन आंसर्स किसके देने वाला हूँ, पतंग के। तो ये शब्दार्थ कुछ दिए गए हैं दोस्तों, इधर आपको ये देखो, ये है शब्दार्थ। तो दोस्तों आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी लेकर पढ़ सकते हो, या तो फिर वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। शब्दार्थ मतलब दोस्तों मीनिंग। तो मीनिंग इधर मराठी में भी दिया गया है और आपको इंग्लिश में भी दिया गया है। अगर बाय चांस आपको कभी मराठी से समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश का मीनिंग पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, और बाय चांस आपको इंग्लिश नहीं समझ आता है तो आप मराठी में समझ लीजिए। और अगर आपको कुछ वीडियो रिलेटेड डाउट्स और कुछ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मेरे वीडियो से, क्वालिटी की कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आसानी से बता सकते हो। अभी आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर कवितेचा समरी, मतलब कविते की समरी दी गई है। आपको जो भी आपकी पोयम में क्या बताया गया है उसकी समरी दी गई है। तो आप इसे देखकर, इधर शॉर्ट में दी गई है, आप एक बार इसे रीड करके समझ सकते हो कि आपकी ये जो कविता मीन्स पोयम में क्या बताया गया है। तो ये समरी जो है आपको इधर मराठी में दी गई है, और इंग्लिश की समरी भी मैंने डाली है। पहले मेरे स्क्रीन पर जो मराठी वाली है उसे रीड आउट कर लीजिए पॉज करके, फिर इसके बाद मैं आपको इंग्लिश की दिखाऊंगा। दोस्तों इधर इतनी भी और इधर 2 लाइन भी नीचे है जो समरी में ही इंक्लूड है, उसे भी पढ़ लीजिए। एक समय में मैं पूरी आपको नहीं दिखा पाया अपने स्क्रीन पर, तो नीचे 2 जो लाइन है वो भी आप पढ़ लीजिए। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ये जो है इंग्लिश की है, तो अभी इसे देखिए। और अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, मराठी नहीं, तो आप ये वाली समरी पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअली आपके पोयम में बताया है। दोस्तों क्वेश्चन आंसर पढ़ना इम्पोर्टेंट है, पर उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए। बाई चांस अभी कभी आप याद नहीं कर पाते हो तो एग्ज़ाम में आप समझ के खुद के मन से भी लिख सकते हो। इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में भी और मराठी में भी दोनों में समरी दे रहा हूँ। इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
फ्रेंड्स इधर हमारी चालू हो गई एक्सरसाइज। तो इधर पहले आपको दिए गए हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न 1 है हमारा, एक वाक्यात उत्तरे लिहा, आंसर इन 1 सेंटेंस। तो 2 आपको दिए गए हैं इधर क्वेश्चन, दोनों के आंसर भी उधर ही हैं, तो आप उसे भी नोट डाउन करके पढ़ लीजिए। मेरा वीडियो देखने के बाद 100% आपका रिजल्ट एकदम अच्छा आएगा। क्वेश्चन आंसर्स जब आप लिखते हो तो उसमें जो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, पर मेरे वीडियो में एकदम क्लियर आपको पूरा मिल रहा है, तो अच्छे से पढ़ाई करना। तो फ्रेंड्स ये है जोड़िया लावा, यानी कि मैच द फॉलोइंग। तो आपको फर्स्ट बॉक्स इधर दिख रहा होगा जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी बना है, वो है क्वेश्चन वाला बॉक्स। और सेकंड बॉक्स आपको दिख रहा है जिसमें सिर्फ लिखा है उत्तरे यानी आंसर्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या है वो लिखा है, और सेकंड का आंसर क्या है वो, जैसे मावड़ीचा रंग, जुड़ वारा, माऊ माऊ वाड़ू, रंगीत पतंग, सांगला खेड़, ऐसे। तो ये आपके आंसर्स है सेकंड बॉक्स में। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम। तो जो पोएम में से करेक्ट वर्ड है, जैसे आपकी पोएम होती है तो उसमें पोएम में जो ऐसे एक लाइन छोड़ी है, बीच का एक शब्द छोड़ा है, उसमें आपको करेक्ट वर्ड जो आपके पोएम में आया है वो लिखना है। तो ये हमारा थर्ड प्रश्न है। तो फ्रेंड्स अभी इधर प्रश्न नंबर 4 है, आइडेंटिफाई एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम। तो एक वर्ड दिया गया है आपको, उसके आपको क्या करना है, राइमिंग वर्ड लिखना है। तो आपको जैसे कि एक वर्ड दिया है बरोबर, तो उसके राइमिंग क्या होगा, भरा भर, वार या वर, ऐसे। तो राइमिंग वर्ड्स उसी तरह से आपको लिखना है। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो बुक में। ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अभी इधर नीचे आपको दिया गया है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में आते हैं, इसीलिए मैंने आपको दिया है। तो दोस्तों मैंने जो है शब्दार्थ दिए हैं, मीनिंग, लेसन की समरी दी है हिंदी और इंग्लिश में, और ओपन एंडेड क्वेश्चन भी दी है। तो ये सारी चीज़ मैं दे रहा हूँ, और आपके क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर पार्ट सब दे रहा हूँ। मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको कुछ भी आए तो प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों ये है वोकैबुलरी एंड ग्रामर।
उसमें फर्स्ट प्रश्न है हमारा विरुद्धार्थी शब्द। तो जैसे कि एक शब्द दिया है इधर, चढ़ने, उतरने, सांगड़े, वाइट, बराबर, हड़ू हड़ू, ऐसे सांग। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स मैंने, जैसे माऊ, टणक, तो उस तरह से आपको इधर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके विरुद्धार्थी शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो प्रश्न 2 है हमारा, पुढील शब्दांचा सर शब्द जोड़ून नवीन शब्द तैयार करा व लिहा। मतलब फ्रॉम न्यू वर्ड्स बाय एडिंग, फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स सर। मतलब कुछ वर्ड दिए गए हैं हमें, उसमें हमें सर ऐड करके, सर और सर ऐड करके हमको क्या नया वर्ड बनाना है। सर क्या हो गया हमारा, सफिक्स हो गया जो हम आगे लगाते हैं शब्द के। तो आपने प्रीफिक्स और सफिक्स इंग्लिश में पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे, नहीं तो भी मैं आपको समझा रहा हूँ ना। एक आपको वर्ड देगी टीचर जैसे काड़ा, तो आपको उसके आगे कौन सा शब्द लगाना है, सर, तो काड़ा सर हो जाएगा, नीला सर, लाल सर, इस तरह से आपको शब्द बनाना है, पीवड़ा सर। तो अभी थर्ड प्रश्न है दोस्तों हमारा, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट सिमिलर वर्ड्स। तो इधर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे पड़ापड़, रड़ारड़, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, उसके जैसे सिमिलर वर्ड लिखना है। जैसे धड़ाधड़, चीड़ा चिड़, ऐसे धावा धाव, इस तरह से आपको सिमिलर वर्ड्स लिखना है। तो दोस्तों सिमिलर मतलब सेम वर्ड्स आपको इधर लिखने हैं। तो फ्रेंड्स इधर आपको क्या बताया गया है, प्रश्न 4, गोडातली शब्द जोड़ून वाक्य बनावा। मतलब मेक सेंटेंस बाय जॉइनिंग द वर्ड्स फ्रॉम दी सर्कल। तो आपको इधर एक चेंडू दिया गया है वर्ड, जो बीच में वर्ड दिया गया है वो क्या है, चेंडू। और इधर बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं आजू बाजू, जैसे उछलने, उड़वने, पकड़ने, ऐसे, तो फेंकने, ऐसे टाकने। तो ये पहले आपको चेंडू वर्ड लेना है और कोई भी एक वर्ड लेना है और उससे सेंटेंस बनाना है आपको। जैसे इधर ले लिया मैंने चेंडू उछलने, तो मी चेंडू उछलो, उछलतो, शिवानी चेंडू उछलते, ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इधर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, मैं अपने स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ। इधर भी आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऊपर आप देख सकते हो इधर ये एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स को देखकर भी आप समझ सकते हो कि किस तरह बनाना है। तो एग्जाम्पल्स को भी आप देखकर समझ सकते हो और एग्जाम में आप अपने मन के भी सेंटेंस बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।